नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और एमपी तक पर आपका स्वागत है। आज हम आए हैं राजमार्ग यात्रा ऐप का रियलिटी चेक करने के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं NH44 में, जो सिवनी से जबलपुर को जोड़ता है और उसमें स्पेसिफिकली हम छपारा के आगे जो जबलपुर जाने का रास्ता है उस हिस्से में मौजूद हैं। दरअसल राजमार्ग यात्रा ऐप क्या है, पहले हम आपको वो बताते हैं। दरअसल NHAI ने, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसने अगस्त के महीने में राजमार्ग यात्रा ऐप को लॉन्च किया था। उस ऐप को लॉन्च करते समय इस बारे में दावा किया गया था कि अगर आप नेशनल हाईवे से गुजरते हैं और गुजरते हुए अगर आपको सड़कों पर, हाईवे पर गड्ढे नजर आते हैं तो इस ऐप के जरिए आप गड्ढों की शिकायत कर सकते हैं और टाइम बाउंड उसको रिजॉल्व किया जाएगा। उस प्रॉब्लम को, जो गड्ढे हैं जहां पर भी, उनको ठीक किया जाएगा और ये टाइम बाउंड होगा। और अगर इसमें किसी तरीके का डिले होगा तो ऑटो एस्केलेट होकर ये ऊपर हाईवे जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास ये कंप्लेंट चली जाएगी। तो हमने 8 अक्टूबर को यहाँ पर इस हाईवे पर आकर कुछ गड्ढों की कंप्लेंट की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐप काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर राजमार्ग। आपको मोबाइल पर सबसे पहले राजमार्ग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। राजमार्ग ऐप में जब आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद सीधे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, हाईवे अम्यूनिटीज, बाय रिचार्ज, फास्टैग, टोल प्लाजा, इमरजेंसी के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, रिपोर्ट एन इशू ऑन NH, नेशनल हाईवे में कोई इशू रिपोर्ट करना हो। जब आप इसके अंदर क्लिक करके जाएंगे तो ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको चूज योर इशू आएगा। सबसे ऊपर आपको इशू चूज करना है, क्या फास्टैग फैसिलिटी में प्रॉब्लम है। इसमें नीचे दिया गया है पोटहोल्स एंड अदर मेंटेनेंस इशू, अगर सड़क पर गड्ढे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर कंप्लेन करना है। हम इसी तरीके से इसके अंदर गए। जब हमने ऊपर इशू सिलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है, आप पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं और 6 सेकंड का वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर जाएंगे तो ये अगर गड्ढे हैं तो इसकी फोटो आप क्लिक करके आप यहाँ पे यूज फोटो करेंगे। ये फोटो जो है, लग रहा है मुझे जो ऐप है जो हैंग हो गया है। हम फिर से एक बार कोशिश करते हैं। आप राजमार्ग यात्रा ऐप में आएंगे, इसके बाद आप रिपोर्ट एंड इशू करेंगे। इशू रिपोर्ट करने के बाद आप यहाँ से पिक्चर को, कैमरा ओपन होगा अपने आप पिक्चर ऐसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यूज फोटो ऑप्शन आएगा। ये यूज फोटो यहाँ पर जो है पिक्चर टैग हो गई। साथ ही आप 6 सेकंड का वीडियो भी बना सकते हैं और यहाँ पर नॉर्मली आप जो आपको एक लाइन में उसको डिस्क्राइब करना हो कंप्लेंट को, वो करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे करने के बाद, भरने के बाद आप यहाँ से सबमिट करेंगे तो ये कंप्लेंट सबमिट हो जाएगी। अब हम आपको दिखाते हैं कि जब हम यहाँ पर 8 अक्टूबर को आए थे तो आप ये देखिए, ये हालत थी इस हाईवे की। ये सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। ये नेशनल हाईवे है NH44 जो कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ये उस हाईवे की हालत थी जब हम यहाँ पर आए थे। पूरी तरीके से हाईवे में गड्ढे थे। हमने इसको रिकॉर्ड करके हमने 6 सेकंड का वीडियो भी अपलोड किया और साथ ही गड्ढों की फोटो खींच के भी यहाँ पर हमने सबमिट की राजमार्ग यात्रा ऐप पे कि इस तरह से कंप्लेन करेंगे तो इन गड्ढों को ठीक किया जाएगा, जैसा कि उस ऐप को लॉन्च करते समय दावा किया गया था। उसके बाद हमें इस तरीके से, देखिए, सबमिट करने के बाद रिपोर्ट समरी आती है। एक कंप्लेन है टोटल, सॉल्व नहीं हुई है, पेंडिंग है। ये मैं 8 अक्टूबर की आपको सिचुएशन बता रहा हूँ जब हमने कंप्लेन की थी। अब मैं आपको आज की हालत दिखाता हूँ। जब उसके बाद हमने दोबारा इस ऐप में देखा तो यहाँ पर ये देखिए, 8 अक्टूबर को मैंने कंप्लेन की, ये ऊपर दिखा रहा है असाइन टाइम 8 अक्टूबर को मैंने कंप्लेन की। उसके बाद PIU छिंदवाड़ा, जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट है NHAI की, उसकी तरफ से 24 अक्टूबर को मैसेज आता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। साथ में लिखा था कि कॉन्ट्रैक्टर रिपेयर द ऑल पेंडिंग वर्क विद इन वीक, वर्क इन प्रोग्रेस। जब इस बात को 1 हफ्ते हो गई, देखिए यहाँ पर भी दिखा रहा है कि सॉल्व हो चुकी है प्रॉब्लम, टोटल पेंडिंग कुछ भी नहीं है। फीडबैक देने के लिए बोल रहा है यहाँ पर। तो जब हमने इसकी कंप्लेंट की 8 तारीख को, उसके बाद 24 तारीख को हमको मैसेज आता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन साथ में अंदर एक मैसेज टैग था, उसमें लिखा हुआ था कि वर्क इन प्रोग्रेस और कॉन्ट्रैक्टर जो 1 हफ्ते में पूरे काम खत्म कर लेगा। और आज जब हम 1 हफ्ते के बाद यहाँ पर रियलिटी चेक करने आए हैं कि क्या वाकई में सड़क के गड्ढों को ठीक कर दिया गया है, तो आप हकीकत देखिए मेरे पीछे। अब ये ट्रकों के, ये देखिए आप, ट्रक भी किस तरीके से गुजर रहे हैं। ये देखिए, सड़क के इस हिस्से में गड्ढों को बिल्कुल ठीक नहीं किया गया है। सड़क की हालत वही की वही नजर आएगी आपको। ऐप में दिखा रहा है कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, पूरी तरीके से गड्ढे बने हुए यहाँ पर देखिए। हालांकि जो एक थोड़ा सा काम किया गया है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। एक तरीके से कह सकते हैं ये पूरा लंबा पैच था, करीब 50 मीटर लंबा। यहाँ पर सिर्फ इस हिस्से में हाईवे के थोड़ी बहुत मुरम डाली गई है। जो मुरम
जमीन से निकालते हैं, खोद के खुदाई करके मुरम निकलती है, मिट्टी और कुछ पत्थर होते हैं। ये आपको अलग से लाल कलर की दिख रही होगी, ये मुरम बस डाली है। और इसी मुरम डालने को NHAI की तरफ से बताया जा रहा है ऐप में कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, सड़क के पूरे गड्ढे ठीक हो चुके हैं। अब मैं उदित जी से कहूंगा वहां से आपको दिखाएंगे, लगभग वहां से वो हिस्सा शुरू होता है, वहां से आप लगातार देखेंगे गड्ढे हैं हाईवे में यहाँ पर। और यहाँ से लेके पूरा 50 मीटर के हिस्से तक, वहां तक जहां से चेकर्स लगे हुए, पूरे के पूरे गड्ढे यहाँ पर अभी जस के तस हैं। सिर्फ कुछ एक, मुझे लगता है वो भी ज्यादा नहीं, शायद एक ट्रैक्टर की ट्रॉली मुरम यहाँ पर डाली गई होगी, वो डालकर NHAI ने दावा कर दिया है कि सड़क के गड्ढे ठीक हो गए हैं। ये तो एक तरीका था। दरअसल हमने NHAI में 2 कंप्लेन की थी, एक ऐप के जरिए की थी, एक और दूसरा ऑप्शन आता है। अगर आप नेशनल हाईवे में बाई चांस नहीं है, आप गुजर के घर पहुंच गए हैं, घर जाने के बाद आपको लग रहा है कि गड्ढों की कंप्लेन करनी है, क्योंकि इस ऐप में फोटो तभी आप अपलोड कर सकते हैं जब आप NHAI में हो, माफ कीजिएगा नेशनल हाईवे से गुजर रहे हो। लेकिन अगर आप नेशनल हाईवे में नहीं है तो 10333 पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। हमने 10333 पर भी कंप्लेन की, जाने के बाद हमने दोनों रास्तों से कंप्लेन करने की कोशिश की। मैं उदित जी को कहूंगा आएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर दिखाएंगे आपको। उस हिस्से में देखिए, वहां से जहां से ट्रक धीरे धीरे रेंगते हुए आ रहा है, 1033 पर हमने उसकी कंप्लेन की। बाकायदा वहां से हमको NHAI ने टिकट नंबर भी दिया, कंप्लेन नंबर दिया, उसका नंबर था 11913432 और दावा किया गया, हमें 1033 से कॉल आया माफ कीजिएगा, कॉल आया और कॉल में बताया गया कि 1 हफ्ते के अंदर वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। जो हमें कॉल आया था वो 10 अक्टूबर को आया था। 10 अक्टूबर से लेकर अभी 16-17 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन न कॉल करने पे प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है और ना ही यहाँ पर ऐप के जरिए जियो टैगिंग करने से, क्योंकि जैसे ही आप फोटो खींचकर जियो टैगिंग करके कंप्लेन लॉन्च करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑफिसर्स के पास विथ लोकेशन चली जाती है, स्पेसिफिक लोकेशन के साथ। तो यहाँ पर हमने जब कंप्लेन की उसके बाद रिजॉल्व नहीं हुआ है। अगर वो पेंडिंग ही रहता तो लगता है कि ठीक करने में वक्त लग रहा है, लेकिन प्रॉपर ऐप में बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। और उसके बाद जब हम यहाँ पर आकर देखते हैं, गड्ढे जस के तस बने हुए हैं, किसी तरह का कोई सुधार कार्य नहीं हुआ है। तो एक तरीके से ये सवालिया निशान उठाता है, क्योंकि लगातार नितिन गडकरी, जो NHAI जिस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, सड़क परिवहन मंत्रालय, उसके मंत्री जो है नितिन गडकरी हैं, वो लगातार दावे कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा सड़कें बनाई जा रही है NHAI। ये ठीक बात है कि सबसे ज्यादा सड़कें बनाई जा रही है, लेकिन सड़कों की क्वालिटी क्या है, ना सिर्फ इस हिस्से में आप देख सकते हैं जहां पर गड्ढे हैं, इसके अलावा हमने एक स्टोरी की थी, आपने देखा होगा MP तक परी की, जो सिवनी को नागपुर से जोड़ने वाला NH44 का हिस्सा है, वहां पे 960 करोड़ की रोड में किस तरीके की दरारें आ गई थी, पूरा वहां पर ठीक किया गया था। एक जो NH347 है, 347 छिंदवाड़ा को जोड़ने वाला हिस्सा है, वहां पर भी गड्ढों के बीच बामुश्किल सड़क ढूंढने से मिलती है। तो कुल मिला के सड़क की क्वालिटी की हालत बहुत खराब है और ये है रियलिटी चेक, जिसमें NHAI का दावा पूरी तरीके से फेल नजर आता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए MP तक।